इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमपीपीएससी और एमपी पुलिस के लिए मध्य प्रदेश खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनकी 2 वीडियो बनाऊंगा और एक प्रश्न में मैं कम से कम 20 प्रश्न कवर कर दूंगा और इसमें से आप कोई भी प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब करंट अफेयर्स की तो है नहीं है प्रश्न, लेकिन स्टैटिक जीके के पूरे प्रश्न हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, है ना। आप देखकर जरूर जाएं इन सवालों को। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी को, ठीक है, किसको? जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। और अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ी बना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बना, उनका नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बना, उसका नाम है तनवीर खान। क्या नाम है? तनवीर खान। जो पाकिस्तानी हॉकी टीम का खिलाड़ी बना, तनवीर खान। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र आवासीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो मध्य प्रदेश के एकमात्र, यानी आपसे ऐसा पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश का आवासीय खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका कहाँ पर, तीसरा प्रश्न है, और तीसरे प्रश्न का आंसर है आपका सीहोर। तीसरे प्रश्न का आंसर है सीहोर। तो मध्य प्रदेश के आवासीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना सीहोर में की गई। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही वह खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड व विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, महिला भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही, मध्य प्रदेश की हैं, है ना। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है संध्या अग्रवाल। कौन है? संध्या अग्रवाल। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मध्य प्रदेश की हैं और इनको अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है? यह है इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, इंदौर को। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन कि विश्वामित्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो विश्वामित्र पुरस्कार के तहत जो आपको राशि दी जाती है वो है 1 लाख रुपए। विश्वामित्र पुरस्कार 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। एक कोच को दी जाती है। किसको? कोच को। मध्य प्रदेश में जो कोच होते हैं, खिलाड़ियों को जो ट्रेन करते, उनको दी जाती है 1 लाख रुपए। विश्वामित्र पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए। अगला है विक्रम पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है। जो विक्रम पुरस्कार है वो दिया जाता है सीनियर खिलाड़ी को। किसको? सीनियर खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सीनियर खिलाड़ी को मध्य प्रदेश के विक्रम पुरस्कार दिया जाता है सीनियर खिलाड़ी को। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 8वां है। देखिए, 8वां प्रश्न है आपका कि एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार, है ना। तो एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। जूनियर खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है, अब हमें देख लेते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार जो है आपका 19 वर्ष से कम की आयु के खिलाड़ी को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु खिलाड़ी को, 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार, और सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार, याद रखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई। देखिए, डेट भी पूछ ली जाती है कि मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई। तो मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना जो है की गई कब? जी की गई वर्ष 1975 में। कब की गई? वर्ष 1975 में स्थापित किया गया। क्या? मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, है ना। इसी विभाग के अंतर्गत सभी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं आयोजित की जाती हैं। 1975 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब की गई। राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना जो है आपकी की गई कब? ये की गई आपकी वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई, वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न आपका है कि ऋषिकेश कानितकर किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऋषिकेश कानितकर
जो मध्य प्रदेश के हैं, ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ऋषिकेश कानितकर जो हैं क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब व्यापम की परीक्षाएं देते हैं उनमें आता है तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आया है ये प्रश्न, है ना। तो देखिए जो मध्य प्रदेश के ऋषिकेश कानितकर हैं ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ग्वालियर में स्थित है रूप सिंह स्टेडियम, है ना। स्टेडियम से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। मध्य प्रदेश में क्रिकेट के पहले क्लब, है ना, मध्य प्रदेश में क्रिकेट के पहले क्लब पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1990 में कहाँ की गई? इससे 2-3 प्रश्न बन के आती हैं कि मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो देखिए इसकी स्थापना जो है की गई इंदौर में। कब, कहाँ की गई? इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले क्रिकेट क्लब 1890 में स्थापना की गई, उसका नाम है पारसी क्रिकेट क्लब। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जो है जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। बैडमिंटन याद रखना। अगला है कि विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विश्वामित्र पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है। जी कब दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो कोच जो खिलाड़ियों को ट्रेन करती हैं तो खेल से संबंधित है विश्वामित्र पुरस्कार। अभय खेल प्रसाल, है ना, अभय खेल प्रसाल कहाँ स्थित है? तो अभय खेल प्रसाल जो है आपका इंदौर में स्थित है ना। ऑडिटोरियम प्रसाल जो कहाँ है? इंदौर में स्थित है अभय खेल प्रसाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए व्यापम ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो जी है आपकी कहाँ पर? जी है आपकी ग्वालियर में स्थित महिला हॉकी अकेडमी। इससे पहले भी प्रश्न, इससे संबंधित एक प्रश्न इसी में आ चुका है वीडियो में। देखिए ग्वालियर में स्थित है महिला हॉकी अकेडमी ग्वालियर। ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अब देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18वां कि मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब से आरंभ की गई? रणजी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना व्यापम की, कि मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब से आरंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी जो है रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 1920 से आरंभ की गई। कब से की गई? 1920 से रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता आरंभ की गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो नेहरू स्टेडियम है वो इंदौर में स्थित है। नेहरू स्टेडियम, मध्य प्रदेश का नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया जी 1975 में आयोजित किया गया मध्य प्रदेश का खेल महोत्सव। कब से प्रारंभ किया गया? 1975 में। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल से ओमकार सिंह संबंधित है? इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ओमकार सिंह मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो किस खेल से संबंधित हैं? तो ओमकार जी संबंधित हैं किससे? निशानेबाजी से संबंधित है मध्य प्रदेश के ओमकार सिंह निशानेबाजी, है ना। ओमकार सिंह निशानेबाजी से संबंधित हैं। और अगला है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, है ना, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि विक्रम पुरस्कार अलंकरण की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई? विक्रम पुरस्कार की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो विक्रम पुरस्कार जो है 15 मई 1920 से विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई। 15 मई 1920 जो सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है ना, सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है जो 15 मई 1920 नहीं 1990, 15 मई 1990 से विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई 15 मई 1990। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1-2 प्रश्न और ही बचे हैं बस, कि कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना जो की गई है वो की गई है महाराजा यशवंत राव होलकर के
द्वारा, महाराजा यशवंतराव होलकर के द्वारा किसकी, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना इंदौर में की गई। कहाँ पर, इंदौर में। वहीं के राजा थे महाराजा यशवंतराव होलकर। ठीक है, अब चलते हम आखिरी प्रश्न पर, और आखिरी प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है, वो कार्यालय वो जबलपुर में है। इसी वीडियो में हम देख चुके हैं। अब एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश के बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना, तो ये हुई आपकी 25 अक्टूबर 1950। 25 अक्टूबर 1950 को बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में। ओके, कहाँ पर, जबलपुर में, 25 अक्टूबर 1950 को। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।